आयुर्वेद भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इसके निर्माण में बहुत से आयुर्वेदाचार्यों का, बहुत से ऋषियों का योगदान है। ऐसा इसलिए किसी एक से यह संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत या पूरे विश्व में, पहले कहें कि बहुत पुराने समय में लिखा गया है, तो पूरे विश्व के स्तर पर यह लिखा गया है। पूरे विश्व में अलग अलग स्थान हैं। भारत में ही ले लीजिए तो बहुत अलग अलग स्थान है। अलग अलग स्थान की अलग अलग जलवायु है। अलग अलग जलवायु के साथ साथ वहाँ का खान पान, उगने वाला अन्न, व्यवहार, लोगों के हाइट वाइट, लोगों की आकृति सब अलग अलग है। जैसे पहाड़ी इलाकों में थोड़े छोटे छोटे लोग हैं, समतल इलाकों में मध्यम आकार के हैं, रेगिस्तानी इलाकों में काफ़ी लंबे पतले लोग हैं। तो सबकी अलग अलग चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग स्थान पर अलग अलग दोष कुपित होते हैं और अलग अलग वहाँ के खान पान होते हैं। तो अलग अलग जगहों के वैद्यों द्वारा यह सभी जानकारियाँ प्रैक्टिकल करके, वहाँ पर परीक्षण करके उसको लिखा गया, फिर एक जगह इसको संग्रहित किया गया और संपूर्ण का ही आयुर्वेद नाम दिया गया। तो इस तरह से इस चिकित्सा का निर्माण हुआ। यदि आप आयुर्वेद के ग्रंथों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शुद्ध आयुर्वेद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो कि आयुर्वेद में उत्तम माने गए हैं, सबसे सर्वोत्तम माने गए हैं। तो उन सभी की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। साथ ही अंत में मैं आपको एक PDF फॉर्म में एक ऐसा ग्रंथ दूंगा जो आपको आयुर्वेद की बहुत विशेष जानकारियाँ प्राप्त कराएगा और आपके अध्ययन करने के बाद वो आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आयुर्वेद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी कि टॉप ग्रंथ माने जाते हैं, वो बेसिकली 3 हैं। 3 में भी सबसे पहला आता है चरक संहिता। चरक संहिता को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। फिर उसके बाद आता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के बाद तीसरे व्यक्ति ने जो बुक लिखी है, हालांकि 2 बुक्स हैं, एक ही व्यक्ति ने लिखी हैं, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम। अष्टांग संग्रह थोड़ी विस्तार से लिखी गई है, बिल्कुल एलोबरेट खोल कर लिखा गया है, सब कुछ हर जगह से एकत्रित करके इसमें सामग्री डाली गई है। और जो अष्टांग हृदयम है, अष्टांग हृदयम को सार बनाया गया, यानी कि एक तरह से सार भाग, उसमें मेन टॉपिक्स, मेन चीज़ें, आयुर्वेद की मुख्य जानकारियाँ, बहुत उसे विस्तार से नहीं लिखा गया है, विस्तार के लिए संग्रह बनाया गया है और अष्टांग हृदयम को थोड़ा सार भाग में लिखा गया है। तो इस तरह से ये 3 व्यक्तियों द्वारा, सबसे पहले जो चरक संहिता है महर्षि चरक ने लिखी है, और सुश्रुत संहिता जो है महर्षि सुश्रुत ने लिखी है, और महर्षि वाग्भट्ट ने बाकी के 2, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह, ये 2 पुस्तकें लिखी हैं। यदि आप आयुर्वेद की शुरुआत के बारे में जानने में कुछ इच्छा रखते हैं, तो उसके बारे में ग्रंथ कुछ ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले आयुर्वेद को मनुष्य लोक में फैलाने वाला, यानी हम मनुष्यों को देने वाला, इंद्र से सीख करके हम मनुष्यों तक लाने वाला, वो थे महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आयुर्वेद को इंद्र से सीख करके मनुष्यों को दिया। फिर उनके बाद आते हैं अत्रेय। अत्रेय भी बहुत बड़े आचार्य हुए, आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक हुए। अत्रेय थे कौन? अत्रेय जो ब्रह्मा जी थे, उनके पुत्र देवर्षि अत्रि के बेटे थे। उन्होंने भी आयुर्वेद को बहुत हद तक फैलाया, उसके बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, यानी बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। फिर अत्रेय के बाद नंबर आता है अग्निवेश का। अग्निवेश जो शिष्य थे अत्रेय के, अत्रेय से सीखा उन्होंने और अग्निवेश तंत्र नामक की एक पुस्तक लिखी, आयुर्वेद की बहुत अच्छे से विस्तारित पुस्तक लिखी। फिर इसी अग्निवेश तंत्र को, यानी कि अग्निवेश ने जो अग्निवेश तंत्र लिखा था, उसी को महर्षि चरक ने सुधारा। क्योंकि ग्रंथ क्या होते हैं कि आगे जब से बढ़ते जाते हैं तो इनमें विकृति या त्रुटि आ जाती है। जैसे हमारे बहुत से ग्रंथ तो लुप्त भी हो गए हैं। चरक संहिता इत्यादि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ इसीलिए माने जाते हैं। ऐसे तो बहुत से लोगों ने लिखी होगी, लेकिन बहुत से ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। जैसे आपने सुना होगा नालंदा इत्यादि या तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ जो थी, इनको जला दिया गया, इनको राख कर दिया गया, तो उसमें बहुत से ग्रंथ हमारे चले गए। ठीक ऐसे ही आयुर्वेद के भी बहुत से ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। तो ग्रंथ जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें त्रुटि आ जाती है। तो वैसे ही जो अग्निवेश का ग्रंथ था वो आगे बढ़ा तो उसमें त्रुटि आ गई होगी, उसे ही चरक ने सुधारा। चरक ने सुधार करके चरक संहिता बनाई, उसकी मरम्मत कर दी अग्निवेश तंत्र की, तो चरक संहिता का निर्माण किया। चरक संहिता में 8 अंग माने जाते हैं। 8 अंग होते हैं इसके। सबसे पहला होता है सूत्र स्थान, फिर आता है निदान स्थान, फिर विमान स्थान, उसके बाद शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, फिर चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान के बाद कल्प स्थान और सिद्ध स्थान। इस तरह से इसके 8 अंग माने गए। यदि आप आयुर्वेद की गूढ़ नॉलेज चाहते हैं, पूरी विस्तार से बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, आयुर्वेद को सचमुच उसे सीखना चाहते हैं, तो चरक संहिता आपके लिए सबसे बेस्ट पुस्तक हो सकती है। चरक संहिता 2 भागों में आती है। हालांकि चौखंबा प्रकाशन जो है वाराणसी का, उसकी पुस्तक है और ये हर जगह प्राप्त हो जाती है, हर जगह इसकी उपस्थिति मिल जाती है। तो कहीं से भी आप दुकान से जा करके, जहाँ पर ग्रंथ इत्यादि मिलते हों, तो वहाँ से चौखंबा प्रकाशन वाराणसी की ये बुक आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। आजकल तो क्या नहीं मिलता है ऑनलाइन, हर चीज़ ढूंढिए तो वो मिल जाती है। तो किसी भी विधि से आप मंगाकर
इसका अध्ययन करें। फिर मुख्य पुस्तकों में से एक आती है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जिसे महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, जो कि फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं, यानी कि शल्य चिकित्सा के जनक, क्योंकि चीरफाड़ इत्यादि जो भी होती है हमारे शरीर में उसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है, सर्जरी, उसके जनक माने जाते हैं, यानी कि उसकी शुरुआत महर्षि सुश्रुत ने ही की थी। तो महर्षि सुश्रुत ने इसे 5 भागों में लिखा है, इसे जिस प्रकार से चरक ने 8 भागों में लिखा है। बाद में नागार्जुन ने उसमें उत्तर तंत्र जोड़ा है। नागार्जुन भी बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हुए थे अपने समय के। तो इस तरह से ये दूसरी बुक यदि आप अध्ययन कर जाते हैं, साथ ही साथ शल्य चिकित्सा का भी, यानी सर्जरी के बारे में भी आयुर्वेद के साथ साथ, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, यानी कि सुश्रुत संहिता। इसे भी आप किसी भी तरह से मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलती है और ऑफलाइन भी मिलती है। तो यदि आप चिकित्सा यानी मेडिसिन के साथ साथ सर्जरी का भी आप अध्ययन करना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं महर्षि वाग्भट। महर्षि वाग्भट ने पुरानी जितनी भी संहिताएं थी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सबसे सब कुछ ले करके, सीख करके, देख करके एक बहुत विस्तार ग्रंथ सबको जोड़ करके बनाया, जिसमें हर चिकित्सा का वर्णन किया इन्होंने बड़ी ही डीप में। तो उसे ही नाम रखा है अष्टांग संग्रह, यानी कि चरक से भी लिया इन्होंने, सुश्रुत से भी लिया, सभी की चिकित्सा का वर्णन इसमें एक जोड़ करके इन्होंने एक ग्रंथ बनाया, अष्टांग संग्रह। फिर इसी का एक छोटा सार बनाया इन्होंने, यानी कि कई लोग बहुत इसमें डीप पढ़ना चाहें तो अष्टांग संग्रह का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मूल बातें जानना चाहें कि आयुर्वेद क्या होता है, चिकित्सा किस प्रकार से होती है, रोग कितने होते हैं, क्या क्या चीज़ें आयुर्वेद में मुख्य हैं, गुण चिकित्सा क्या है, तो ये सभी चीज़ जानना चाहते हैं, लेकिन उतना डीप में नहीं जानना चाहते, बस उसको जानना चाहते हैं कि चीज़ें होती क्या क्या है। तो उसके लिए अष्टांग हृदयम है, अष्टांग हृदयम नामक का उन्होंने ग्रंथ रचा हुआ है, तो उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी अष्टांग हृदयम की PDF में आज आपको देने वाला हूँ। यदि आप इच्छुक हैं आयुर्वेद की बुक्स पढ़ने में तो अष्टांग हृदयम आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि इतना डीप नहीं है, जल्दी ही आपका अध्ययन भी हो जाएगा और मुख्य बातें आप जान जाएंगे। कहीं भी आप मार नहीं खाएंगे आयुर्वेद के विषय में कि कोई भी आपको कुछ भी बता के चला गया और आपने मान लिया कि जी हाँ ये तो आयुर्वेदिक ज्ञान दे गया, अब तो इसका सेवन करना ही है, या जो जिस तरह से इसने बताया उस तरह से दिनचर्या करनी है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, गुण इत्यादि जो धर्म होते हैं आयुर्वेद में, गुण से ही चिकित्सा होती है। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, क्या उसका मुख्य कार्य है, किस तरह से चिकित्सा करनी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए किसी रोगी को ऑब्जर्व करने में, तो वो हर चीज़ बताई गई है अष्टांग हृदयम में। और छोटी भी है, अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं। उसका हिंदी अनुवाद भी मैंने उस PDF में दिया है, यानी कि हिंदी अनुवाद वाला ही PDF आपको दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत से आयुर्वेदाचार्य हुए जिन्होंने इन ग्रंथों पर टीका इत्यादि लिखा, अपनी बातों के हिसाब से इसमें जोड़ा। तो ऐसे तो बहुत से ग्रंथों पर मुख्य ग्रंथ ये 3 ही माने जाते हैं। और जैसे बाद में माधव निदान हो गया माधवाचार्य जी का, या भाव प्रकाश मिश्र का भाव प्रकाश हो गया, तो इस प्रकार से बहुत से ग्रंथ हैं। और नागार्जुन भी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए थे, तो बहुत से और भी ग्रंथ मिल जाएंगे, परंतु मुख्य ये 3 ग्रंथ ही माने जाते हैं जहाँ से सभी ने टीका इत्यादि बनाया या सभी ने सीखा। तो आप यदि आयुर्वेद का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मैंने PDF दी है उसका अध्ययन करें। उसमें यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाने का प्रयास करूँगा। तो कई लोग आयुर्वेद की बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए। तो आप उसका यदि और डीप में अध्ययन करना चाहते हैं तो चरक संहिता इत्यादि का आप अध्ययन कर सकते हैं, अष्टांग संग्रह का अध्ययन कर सकते हैं। पहले से यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी मुख्य किताबें होती हैं। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।